दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 का जो है आवेदन स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आप एक जो है स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं और आप चाह रहे हैं कि हमारा जो है राज्य सरकार का दर्जा मिले, राज्य सरकार कर्मी हम कहलाएं, तो आप इस सक्षमता परीक्षा में जो है भाग लेंगे और सक्षमता परीक्षा में पास होंगे तो आपको जो है राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा और आपकी सैलरी वगैरह भी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं। तो बिहार बोर्ड के द्वारा जो है ये सक्षमता परीक्षा आयोजन किया जा रहा है और इसका विज्ञापन आप यहां से पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट लिंक भी इन्होंने जारी किया हुआ है, नोटिफिकेशन को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप इन सबको जो है इस वेबसाइट से जो है डाउनलोड करके जरूर पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। और सारी जानकारी इसमें दिया हुआ है कि हम किस बेस पे एग्जाम कंडक्ट करेंगे, कितना मार्क्स का क्वेश्चन होगा, सब चीज जो है इस विज्ञापन में दे दिया गया है। अब आइए जानते हैं कैसे आपको जो है इस सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बताएंगे ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप इजिली जो फॉर्म को अप्लाई कर सकिए। तो पहले फ्रेंड्स आपको आ जाना होगा इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का नाम है bscbsakshamta.com और मैं जो है लॉगिन पेज पे हूं। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि नया रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ रजिस्टर न्यू कैंडिडेट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो है साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे बोला है कृपया अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अन्य विवरण अत्यंत सावधानी पूर्वक भरना है। भविष्य में परिवर्तन संशोधन का कोई अनुरोध विचार्य नहीं होगा। तो इसमें कोई भी आपका जो है एडिट या मॉडिफाई करने का जो है ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इन्होंने पहले ही यहाँ पे नोट में लिख दिया है, आपको चेतावनी दे दिया है कि आप फॉर्म को सही से भरेंगे, गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, मिडिल नेम और लास्ट नेम। जैसे मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है तो दीपक और लास्ट में कुमार दे देंगे। ऐसे आपको नाम को लिखना है। मिडिल है तो मिडिल को डाल सकते हैं। अगर सिर्फ फर्स्ट नेम ही है तो सिर्फ फर्स्ट नेम भी आप लिख सकते हैं। यहाँ ईमेल एड्रेस को लिखना है, यहाँ मोबाइल नंबर को लिखना है। यहाँ एक आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड जैसा चाहे वैसा आप बना सकते हैं। मान लीजिए सपोज आपका नाम राजू है तो RAJU@123 ऐसे पासवर्ड आप बना सकते हैं। मैं एग्जांपल को दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, देख रहे हैं ना, RAJU ऐसे पासवर्ड मैंने बनाया हुआ। आप जो चाहे वो पासवर्ड आप बना लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। मैं एग्जांपल के तौर पर बताया। अब यहाँ पे एक पासवर्ड को जो है कंफर्म करना है, मतलब जो पासवर्ड यहाँ लिखे हैं वही पासवर्ड से हम यहाँ भी लिख देना है। फिर आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स आपके मोबाइल पे OTP जाएगा। आप OTP को यहाँ पे लिखेंगे और OTP बहुत जल्दी आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है OTP प्राप्त होने में। अब यहाँ पे आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपका इस तरह से देखेंगे यूजर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सक्सेसफुली। आप इसे क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको मोबाइल नंबर लिखना है, पासवर्ड जो आपने बनाया था वो लिखना है और यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स आपका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाता है और यहाँ बोला जाता है प्लीज डू नॉट लॉग आउट विदाउट सेविंग द फॉर्म। मतलब अगर कुछ भी आप फॉर्म भरेंगे तो उसको नीचे में आपको सेव कर लेना है और उसके बाद ही फ्रेंड्स आप लॉग आउट करेंगे। तो फिर जैसे आप लॉगिन करेंगे ना तो वहीं से जो है सारा चीज खुल के आएगा। अब चलिए समझते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा है तो आप जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चुनाव करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ से ईयर में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से चुनाव करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ना। पहले ईयर, फिर यहाँ पे मंथ, फिर डेट, फिर दोबारा से डेट ऑफ बर्थ की यहाँ से चॉइस कर लेनी है। 2 बार आपको बताना है। यहाँ पे कैटेगरी बताना है, आप जनरल है, EBC है या BC है या SC है या ST है। तो यहाँ पे ST का ऑप्शन नहीं आ रहा है, देख रहा ना, यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद आ रहा है। तो इस तरह से है, SC है, इसके बाद से आपका BC है, EBC है, ये भी है, देख रहा ना। तो अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी का चुनाव करेंगे और दोबारा से यहाँ पे कैटेगरी को यहाँ पे दोबारा से चुनाव कर लेना है। अगर मान लीजिए आप EBC से आते हैं तो EBC चूज करिएगा 2 बार और अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र का यहाँ पे PDF जो है 1 MB से कम होना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना PDF फाइल चूज कर लेंगे, जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है। तो यहाँ पे अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट अटैच कर लेना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप जो है विकलांग है। अगर विकलांग है तो यस करेंगे और यहाँ पे विकलांगता के बारे में बताएंगे किस प्रकार का विकलांग है और विकलांग का सर्टिफिकेट PDF में 1 MB से कम होना चाहिए, वो आप यहाँ पे अटैच करेंगे। नहीं है विकलांग तो इसे नो कर दीजिएगा। ये सब आपका जो है डिसेबल हो जाएगा। इस तरह से देखिए, नो करते हट गया। यहाँ मोबाइल ईमेल शो हो रहा है। यहाँ पे आपको आधार कार्ड की संख्या लिखना है। 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, उससे आप लिखेंगे और आधार कार्ड का फोटो कॉपी यहाँ पे आपको अटैच करना है। ये भी 1 MB से कम होना चाहिए। बहुत लोग यहाँ गलती कर देते हैं, जानते हैं क्या, कि यहाँ पे ना केवल फ्रंट वाला ही आधार कार्ड यहाँ पे अटैच कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। फ्रंट और बैक दोनों एक पेज पे रख के फिर उसको PDF में कन्वर्ट करिएगा और फिर उसको अपलोड करना है। फ्रंट और बैक दोनों एक पेज पे दिखना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड तभी वैलिड होता है जब आप फ्रंट और बैक दोनों एक साथ दिखाते हैं। अब यहाँ पे अपना मदर्स नेम, फिर यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे फिल एड्रेस, अपना परमानेंट एड्रेस को फिल करना है। जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे परमानेंट एड्रेस को भरेंगे। आपका जो भी, मान लीजिए आपका गांव विलेज रामपुर है तो यहाँ विलेज और यहाँ रामपुर ऐसे लिख दीजिए। पोस्ट भी मान लीजिए आपका रामपुर है तो ऐसे देकर, और यहाँ रामपुर। थाना भी मान लीजिए आपका रामपुर है तो ऐसे आप जो है अपना एड्रेस को पूरा लिखेंगे। फिर जिला, फिर स्टेट, फिर पिन कोड ऐसे लिख सकते हैं। या जो आप शहर से आते हैं तो शहर में जैसा आपका एड्रेस होता है आधार कार्ड पे या वोटर ID कार्ड पे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एड्रेस लिखना होगा। अब ये पूछ रहा है कि कोरोस्पेंडेंस एड्रेस क्या है, पत्राचार का पता क्या है। अगर सेम है तो इसको टिक करेंगे
ये वाला बॉक्स यहाँ सेम सेम कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ टीचर का इन्फॉर्मेशन बताना है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ नियोजन यूनिट, आप किस प्रकार के टीचर हैं, पंचायत स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, जिला परिषद में, नगर पंचायत में, नगर परिषद में या नगर निगम में, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव करेंगे। नेम ऑफ द नियोजन, पोस्टिंग की नियोजन इकाई का नाम बताना है। अभी वर्तमान में आप जो है कहाँ पे पोस्टिंग है, वर्तमान पोस्टिंग का नियोजन इकाई का नाम, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कहाँ पे आप पोस्टिंग है। फिर स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत आप जो है बताइए कि आप जो है किस जो है टीचर के लिए आप यहाँ पे मतलब है। अगर हम यहाँ पे प्रखंड चूज करेंगे तो प्रखंड के अकॉर्डिंग यहाँ देखेंगे 6 से 8, 6 से 8 ऐसे भी आ रहा है अलग अलग। ब्लॉक एलिमेंट्री टीचर बेसिक ग्रेड 1 से 5, फिजिक्स टीचर 6 से 8। इसके अलावा जिला परिषद में देखेंगे तो और बहुत सारे विद्यालय हैं, 11, 12, 9, 10 हाई स्कूल, फिजिकल टीचर, लाइब्रेरियन। तो आप यहाँ देखेंगे कि आप किस प्रकार के टीचर जो हैं और कहाँ आप पढ़ा रहे हैं, पंचायत में, नगर में, तो अपने अकॉर्डिंग आप बताना है। फिर आपको सब्जेक्ट बताना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप यहाँ पे बताएंगे। उसकी वजह से नियोजन लेटर नंबर, जो भी आपका नियोजन का लेटर नंबर है वो आप देंगे, यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट देंगे। फिर यहाँ पे नियोजन का सर्टिफिकेट जो है उसे आप यहाँ पे अटैच करेंगे, 1 MB से कम होना चाहिए। अब यहाँ स्कूल डिटेल्स, जहां आप पढ़ा रहे हैं वहां का जो है जो यू डाइस कोड होता है वो आपको यहाँ पे देना होगा। फिर वर्तमान पोस्टिंग का स्कूल का नाम, अभी आप प्रेजेंट में कहाँ पोस्टिंग है उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, स्कूल नेम लिखना है। फिर ब्लॉक, किस ब्लॉक में आप पोस्टिंग है आपका, उस ब्लॉक का नाम लिख देंगे जिस ब्लॉक में आपका स्कूल है। नेम ऑफ करंट पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट, जिस जिला में अभी आप प्रेजेंट में पढ़ा रहे हैं उस जिला का क्या नाम है, जहां आपका स्कूल है वो कौन सा जिला है। फिर यहाँ पे आपको 3 चॉइस करना है पोस्टिंग के लिए, तो आगे भविष्य में आपकी जब पोस्टिंग होगी तो वो आप कौन सा 3 जिला जो है चॉइस करेंगे जहां आप अपना जो है जाना प्रेफर करेंगे, तो यहाँ से आप जो है चुनाव कर सकते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट। ये पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी, जैसे मैट्रिक के बारे में, मैट्रिक का जो है स्कूल या कॉलेज का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम, तो बोर्ड का नाम लिख सकते हैं या इंस्टीट्यूट का भी नाम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर, कौन सी ईयर में आपने मैट्रिक पास किया। फुल मार्क्स 500 का होता है, किसी किसी का 700 का भी हो सकता है, बहुत लोग जो पुराने होंगे उनको पता होगा। और यहाँ पे ऑब्टेंड, आपको कितना प्राप्त हुआ है लिखेंगे। फिर डिवीजन बताएंगे, फर्स्ट है कि सेकेंड है। परसेंटेज आपका जो भी होगा आप यहाँ पे उसको लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना होगा इधर, और यहाँ पे जो है मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है, दोनों में से कोई, हालांकि यहाँ पे बोला नहीं है क्या आपको अपलोड करना है, तो मैं कहूंगा कि आप सर्टिफिकेट या मार्कशीट कोई भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 MB से कम PDF फाइल आप जो मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अटैच करेंगे, उसका डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे आपको बताना है इंटरमीडिएट की जानकारी, तो यहाँ पे आप उसे बता देंगे, उसका PDF यहाँ पे अटैच कर लेंगे, कौन से ईयर में पास है, यहाँ पे आपका फर्स्ट है कि सेकेंड है, उसी तरह से बोर्ड और स्कूल का नाम, तो यहाँ बोर्ड का नाम लिखना है और यहाँ स्कूल का नाम लिखना है। अगर कॉलेज है तो कॉलेज का नाम यहाँ लिखेंगे यहाँ पे, और बोर्ड का नाम यहाँ पे। यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, यूनिवर्सिटी से होता है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे और कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखना है आपको। तो आप इस तरह से अपना क्वालिफिकेशन को बता देंगे। अब यहाँ पे आता है जो डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन है, तो प्रशिक्षण योग्यता का विवरण आपको देना है, जैसे DLED या इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स आपने कर रखा हुआ है, तो कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से कर रखा हुआ है, स्कूल का नाम क्या था, पासिंग ईयर, फुल मार्क्स कितना में कितना प्राप्त हुआ, और उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अटैच कर देना। सेम उसी तरह से फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या है, BEd या इक्विवेलेंट जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी देंगे। अदर देन एबव, इन दोनों को छोड़ के इसके अलावा कोई है आपके पास क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पे जो है उसकी जानकारी दे देंगे और उसका PDF यहाँ पे अटैच कर देनी है। अब आती है सीटेट स्टेट के बारे में, बीटेट के बारे में, तो यहाँ पे शिक्षक पात्रता का विवरण देना है। तो सीटेट का आपका जो है पेपर 1 या 2 कौन सा आपने पढ़ा हुआ है, सीटेट अगर क्वालिफाई है तो, ईयर ऑफ टेस्ट, कौन से ईयर में आपने टेस्ट दिया था, रोल नंबर क्या था, सर्टिफिकेट नंबर क्या था, क्वालिफाई थे कि नहीं क्वालिफाई थे, इसमें बताना है, और उसका जो है सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अटैच कर लेना है प्रूफ के तौर पे। इसके बाद यहाँ पे आता है स्टेट, अगर आप स्टेट से शिक्षक बने थे, पास होके, तो उसकी जानकारी। बीटेट से तो ये एफिशिएंसी टेस्ट देकर आप पास, मतलब एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह भी आपका है तो आप भरेंगे। तो जो आपका यहाँ पे स्टार मार्क्स लगा वो सब आपको भरना मैंडेटरी है, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, शिक्षक पात्रता का विवरण आप यहाँ पे दे देंगे, जो भी आपके पास है, बीटेट है, स्टेट है, सीटेट है, वो आप यहाँ पे बताएंगे, पेपर 1 या पेपर 2 कौन सा आप पास है, तो उस तरह से आपको बताना होगा। अदर देन एबव, इसके अलावा और कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी भी ऐड कर सकते हैं। अब आता है फोटोग्राफ, तो यहाँ पे फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, व्हाइट बैकग्राउंड का फोटोग्राफ यहाँ पे बोला गया है, यानी आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए फोटोग्राफ का व्हाइट होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, और 20 से 100 KB के बीच JPG में होना चाहिए। आप यहाँ चूज करेंगे और आपका फोटो यहाँ पे शो कर देगा। इस तरह से सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे अटैच करना है, व्हाइट बैकग्राउंड पेपर पे आपको जो सिग्नेचर को यहाँ पे अटैच करना है। फिर यहाँ पे डिक्लेयर करना है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद से फ्रेंड्स
आपको यहाँ पे प्रीव्यू करके देखना है कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दिया है वो सब चीज़ सही है कि नहीं है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो उसे आप सुधारेंगे, फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर गलती हो गया है ना तो उसे आप फॉर्म को सबमिट मत करिएगा, पहले सुधारिएगा। नहीं गलती हुआ है तो अब आप जाकर फॉर्म को सबमिट कर देंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो पेज प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। आप जानकारी को वेरीफाई करेंगे, जो भी अपने यहाँ पे जानकारी दे सब चीज सही नहीं है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो एडिट करिएगा, नहीं गलती है तो यहाँ पे आप पे का ऑप्शन मिलेगा, पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं यहीं से हम जो है पहले देख लें कि मेरा सही है कि गलत है, तो पहले प्रिंट निकाल के आप वेरीफाई कर लीजिएगा इत्मीनान से, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी यूजर आईडी पासवर्ड बन चुका है। अगर आप मान लीजिए लॉग आउट हो जाते हैं ना, दोबारा मोबाइल नंबर लिख के पासवर्ड लिख के लॉग इन करके आप जो है वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप इसे सेव करके रखे रहेंगे तो आप वहीं से जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ करते हैं पे पे क्लिक करते हैं, आपका यहाँ पे इस प्रकार से आएगा। जो भी आपका एप्लीकेशन फी लग रहा है यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे पे वाया सब पैसा का ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। ये पेमेंट गेटवे पे लेकर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपके पास और भी बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, यूपीआई का ऑप्शन मिलेगा, इसके अलावा नेट बैंकिंग है, इसके अलावा जो है क्यूआर कोड का भी ऑप्शन मिलेगा। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि किसके माध्यम से पेमेंट जमा कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट को जमा करेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स आपका फॉर्म जो फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से आप लॉगिन करके सारी जानकारी को चेक करेंगे। अगर कोई अपलोड करने का डिटेल्स मांगेगा तो अपलोड करिएगा, नहीं मांगेगा तो आप जो है फाइनल प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास जो है सुरक्षित रख लीजिएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने बात किया कि सक्षमता परीक्षा के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। विज्ञापन आप जरूर एक बार फॉर्म भरने से पहले जरूर चेक कर लीजिएगा। सारी जानकारी जो है विज्ञापन में दे दिया गया है। आप यहाँ से विज्ञापन देख सकते हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट लिंक भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है कंप्यूटर होगा, डेमो वाला इस तरह से इनके द्वारा जो है शेयर किया गया है। आई होप आपको जानकारी समझ में आएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।